Hello bachcho, let's read the question. The first question is plot the points m 5, minus 3 and n minus 3, minus 3. The second question is what is the length of mn, and the third question is find the coordinates of point A, B, C lying on mn such that ma is equals to ab is equals to bc is equals to cn. तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. की कॉन्सेप्ट बच्चों, इस क्वेश्चन में जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, किसी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. यानी सपोज करो अगर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो यहाँ पर x जो होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा और जो y होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. दैट मीन्स अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसको हम प्लॉट कर सकते हैं. सपोज करो ये हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश. यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होती है. फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होती है. यहाँ एब्सिसा जो होता है इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. वाई एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, और ऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो इस तरह से हम किसी पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट P है x, y, तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं. तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये इसको बोलेंगे x, दैट इज एब्सिसा, और ये जो डिस्टेंस होगा वर्टिकल डायरेक्शन में ये होगा y, दैट इज ऑर्डिनेट. तो इस तरह से हम किसी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं. सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हम इसमें यूज करेंगे वो है डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला, सपोज करो अगर कोई दो पॉइंट्स दिए हैं P जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और Q जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा PQ वो कैलकुलेट किया जा सकता है इस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तीसरा कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे थर्ड पार्ट के लिए, वो है अगर किसी लाइन सेगमेंट, सपोज करो कोई PQ लाइन सेगमेंट है, उसको अगर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में डिवाइड किया जाए, दैट मीन सपोज करो अगर ये PQ लाइन है, इसको हम इस पर हम कोई इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, कोई n पॉइंट्स इस तरह से लेते हैं कि हर एक लाइन सेगमेंट का जो है डिस्टेंस बराबर हो, यानी ये सारे बराबर हो आपस में. तो उस केस में अगर n पॉइंट्स इस पे हम लेते हैं तो जो टोटल लाइन सेगमेंट्स बनेंगे, टोटल इक्वल सेगमेंट्स n+1 हो जाएंगे. और हर एक सेगमेंट की जो वैल्यू होगी, लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ दैट इज PQ अपॉन n+1. इस कॉन्सेप्ट से हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट पार्ट में जो m के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, -3 और n के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -3, इसको हमें प्लॉट करना है. तो हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे. ये हमारा x डैश, y डैश, यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे +1, +2, +3 को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे हम लोग क्योंकि हमको +5 तक ले जाना है. इसको हम लोग +5 तक ले जाएंगे. ये +3, +4 एंड +5. इस तरह से अगर हम बात करें तो ये -1, -2 एंड -3. अगर y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर +1, +2
एंड +3। नेगेटिव में डायरेक्शन में देखें तो ये -1, -2 एंड -3। तो इस तरह से हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। सबसे पहले हमें पॉइंट m रिप्रेजेंट करना है। m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3, दैट मींस प्लस कॉमा माइनस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। प्लस कॉमा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं लाई करेगा। एब्सिसा की वैल्यू 5 है, दैट मींस ये पॉइंट हुआ। कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3, यानी जो पॉइंट हमारा होगा यहाँ होगा। दिस इज द पॉइंट m, कोऑर्डिनेट्स आर 5, -3। इसी तरह अगर हम n की बात करें, n है -3, -3, दैट मींस माइनस कॉमा माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एब्सिसा की वैल्यू -3, ऑर्डिनेट की वैल्यू -3, दैट मींस द पॉइंट इज हियर n, दैट इज -3, -3। तो इस तरह से हमने पॉइंट m और n को प्लॉट कर लिया। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है, इसमें कहा जा रहा है डिस्टेंस लेंथ ऑफ mn, हमें mn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेंथ। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम वैल्यू पुट करेंगे, x2 -x1 -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 -3 माइनस ऑफ -3 एंड दैट मीन्स +3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू जो मिलेगी हमें √5 3 जा 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस 0, दैट मीन्स 8। mn की जो वैल्यू मिल गई दैट इज 8। द लेंथ ऑफ mn इज 8 यूनिट। ये सेकेंड पार्ट का ऑप्शन हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी लाइंग ऑन mn। mn पे हमें कोई, तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज द लाइन mn। लाइन mn पे हमें 3 पॉइंट्स ए बी सी इस तरह से लेना है, दैट मीन्स MA इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CN। हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट PQ को n नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड किया जाता है इस तरह से कि हर एक सेगमेंट इक्वल हो, तो जो टोटल सेगमेंट्स होंगे n+1 होंगे, उनकी लेंथ होगी टोटल लेंथ अपॉन n+1। तो यहाँ पर अगर कोई लाइन सेगमेंट MN को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो हर एक पार्ट की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल लेंथ, दैट मीन्स mn अपॉन 4। टोटल सेगमेंट्स बन रहे हैं 4, तो जो यहाँ से हर एक पार्ट की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू mn की वैल्यू 8/4, दैट इज मीन्स 2 यूनिट। यानी हर एक पार्ट जो सेगमेंट बन रहा है MA AB BC CN, इनकी जो वैल्यू होगी वो 2 यूनिट होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर mn के बीच जो ABC है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो A होगा वो हमारा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो, चूंकि उसकी लेंथ 2 यूनिट होगी, दैट मीन्स m से वो 2 यूनिट पहले होगा। m में एब्सिसा की वैल्यू 5 है, तो a का जो एब्सिसा होगा वो 3 होगा, दैट मीन्स यहाँ कहीं होगा। दिस पॉइंट विल बी a। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो 3, -3। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो हमारा पॉइंट बी होगा वो ए से 2 यूनिट पहले लाई करेगा, दैट मीन्स ए में एब्सिसा की वैल्यू 3 है, तो जो बी के एब्सिसा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1, दैट मीन्स ये पॉइंट बी हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -3, सॉरी 1, -3। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, -3। यहाँ पर लिखेंगे 1, -3। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सी की बात करें तो जो सी होगा वो बी से 2 यूनिट पहले होगा, यानी अगर हम बात करें तो एब्सिसा की वैल्यू जो सी के लिए होगा वो हो जाएगा हमारा -1, दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा सी हो जाएगा, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दैट इज -1, -3। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो 3, -3 हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, -3, और जो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो -1, -3। तो इस तरह से हमें ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट में जो प्लॉट किया हमने, ये पॉइंट एन हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा एम हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट में जो एम एन की वैल्यू होगी, लेंथ ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू 8 यूनिट, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, -3, बी की बात करें तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, -3,
और सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे -1, -3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।